जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना जो है संख्या पद्धति चैप्टर शुरू करेंगे। और संख्या पद्धति चैप्टर चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो एसडी यादव का हो, बड़ा छोटा कोई सा भी मैथ हो, उसमें सब में इम्पोर्टेंट होता है संख्या पद्धति। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इनके औसत कैसे निकलेगा, इनका योग कैसे निकलेगा। तो देखो पहले इन्हें सीखते हैं बिल्कुल शीघ्रता के साथ। आप थोड़ा सा बस ध्यान लगाइएगा, सारी आपके नॉलेज में होगा। तो देखो भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात करें, संख्या तो जो प्राकृतिक संख्या होती है ये कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही चलती जाती है। प्राकृतिक संख्या को हम पूर्वजों की संख्या भी कहते हैं, जो मतलब पूर्वजों की देन थी। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 लाख 1 अरब, ये सारी की सारी क्या होती है? जो नियम से चलती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। देखो सबसे पहली बात, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो योग कैसे निकालोगे आप? अगर वो योग की बात करें तो योग कैसे निकालोगे आप? अगर उसने पूछा कि कितनी भाई 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 20 प्राकृतिक संख्याओं को क्या बताना है? योग बताना। तो आप क्या करोगे? जितने तक पूछा है 20 तक पूछा, तो 20 अगली संख्या कौन सी आती है? 21 आती है। और बटे में क्या कर देना है? 2। तो ये क्या निकल कर आता है? योग। तो योग कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 210 इनका योग बन जाता है। योग निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर उसने 20 तक संख्या पूछी है तो 20 से अगली संख्या लिखोगे आप, गुना में 20 गुना 21 और बटे में क्या कर देना है? 2। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल कर आएगा। ऐसे ही अगर वो पूछेगा आपसे कि भाई 1 से लेकर कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या करोगे? ये 100 लिख लोगे। 100 से अगली संख्या कौन सी है? 101 आती है। और बटे में कितना कर दोगे आप? 2 कर दोगे। 2 से आप कितनी बार काटोगे? 50 बार। 1 शून्य जो पहले लिख लेनी है आपको। कितना बचा यहाँ पे? 5 बचा। 5 चिकम 5, फिर 5 जीरो 0 और फिर 5 चिकम 5। तो ये कितना आ जाएगा? 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। वो कितने तक भी पूछे, आपको क्या करना? 1 बढ़ा के और बटे में 2 कर देना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर इसकी बात करें, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, क्या पूछे भैया? औसत। तो ये भी आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ निकाल सकते हो। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, अगर जैसे ये दिया उसने, कितने हमारा योग कितना आ गया? 210। और कितनी संख्याएं हैं? 20। तो औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत क्या होता है? कुल योग बटे संख्या, कुल संख्या जितनी भी होती है बटे संख्या, ये क्या होता है? औसत होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें जैसे इसकी बात करें, देखो योग तो आपको पता चल चुका, योग कितना आता है। और औसत क्या होता है भाई? कुल योग बटे कुल संख्या होता है। उसने कहा कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत, तो औसत बताना है हमें 1 से 50 संख्या। सबसे पहले हम इनका योग निकालेंगे। तो योग के लिए हम 50 से अगली संख्या क्या आएगी? 51 और बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन चुका? योग बन चुका। अब उसने पूछा है औसत। औसत में कितनी संख्या अपने पास है? 50 है। तो बस यहीं पे 50 कर दोगे, आप शीघ्रता के साथ औसत भी निकाल लोगे। कितना आया? 51 का आधा कितना आएगा भैया? 51 का आधा 50 का आधा 25 और एक आधा कितना आ जाएगा? 25.5। इनका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ये होता है औसत निकालने का तरीका। अब देखो एक बार और एक औसत और निकाल लेंगे, एक और निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप? उसने कहा कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले क्या करोगे आप? योग निकालोगे। योग निकालने के लिए हमने बताया 100 लिख लोगे। उससे अगली संख्या कितनी आएगी? 101 आएगी। और बटे में क्या कर देना है? 2। और औसत कहा कुल योग बटे कुल संख्या। ये यहाँ तक क्या बन चुका? योग बन चुका। ये कितना बन चुका? योग बन चुका। और बटे में क्या कर देना है आपको? 100 कर देना है। इससे ये जाएगा। और 100 का आधा 50 और एक आधा 5 होता है 0.5। तो कितना आ जाएगा? 50.5। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ औसत भी निकाल सकते हो, योग भी निकाल सकते हो, औसत भी निकाल सकते हो। अब देखो भाई, प्राकृतिक संख्या हमने बता चुके। इसके बाद की बात आए, कौन संख्या आएगी? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है भाई? सम संख्या। तो देखो भाई जरा, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कैसे निकालोगे आप? मतलब 2 4 6 8 10 ऐसी ये सम संख्या जाती है। वो आपसे पूछ लेगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि भाई सम संख्याओं का क्या निकालिए? योग निकालिए। तो सम संख्याओं का योग निकालने का सही तरीका क्या होता है भाई? देखो जितनी भी सम संख्या, जैसे 10 तक सम संख्याओं का योग निकालना आपको, तो 1 2 3 4 5 कितनी आई? 5 आ गई। 5 से अगली संख्या कौन सी है? 6। तो योग कितना आ जाएगा? 5 6 30। हमेशा क्या करना, जितनी भी सम संख्या दे उनको जोड़ो। और उससे अगली संख्या कितनी है? 5 से अगली संख्या 6, 6 5 30। ऐसे कैसे याद करोगे? देखो भाई ऐसे तो जोड़ नहीं सकते आप, 10 होगी
और 8 और 2 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 10 30। बिल्कुल आप आसानी से इसे कर सकते हो। ऐसे जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब उसने कहा कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग निकालिए, मतलब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच में कितनी समय है उनका योग निकालिए। तो आप कैसे निकाल लोगे भाई? 1 से 50 तक में आधी क्या आ जाएगी? सम आ जाएगी। आधी क्या आ जाएगी? विषम आ जाएगी। तो 1 से 50 में सम कितनी आई? अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितनी है? 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो 25 से अगली संख्या कौन सी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। 26 आ जाएगी तो बस आप इनका योग निकाल लोगे। 25 का 150, आखिर 15 और 25 दूनी 50 और 15 कितना आ जाएगा? 65। तो ये क्या आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? योग। हमेशा सम संख्या में योग निकालने के लिए आप उससे अगली संख्या में गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा? सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसकी ही औसत की बात करें, औसत की बात करें, योग कितना है अपने पास? इसका योग 30 आया। तो योग 30 है। अगर मैं औसत की बात करूं, औसत की बात करें, औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या होता है। औसत क्या होता है भाई? कुल योग बटे कुल संख्या होता है। कुल संख्या होता है। जैसे हम इसका निकाल रहे हैं कि 2 4 6 8 10 का औसत निकालिए, तो आप क्या कर दोगे? कितना योग आया था अपने पास? 30 आया था ये। और संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5। 5 से आप इसे काटोगे तो औसत कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आप ये देखोगे भाई, ये कितना अपने पास? इसका योग कितना है अपने पास? 625 आया। 600 कितना आया भाई? 50 आया। किसका? 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना औसत के लिए? औसत अगर आपको निकालना तो कितनी संख्या है? 1 से 50 तक में 25 है। तो 25 सम संख्या आएगी। तो बस आपको क्या कर देना है? 25 से इसको भाग कर देना है। 25 से आप भाग करोगे तो 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार। एक जीरो का मान 10 होता है और 5 ही कम 5 और 5 तिया 15 और 13 दूनी 26। तो कितना आ जाएगा भाई? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26, जो इनका क्या होता है? औसत होता है। औसत होता है। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ ऐसे औसत भी निकाल सकते हो। हम आपको योग और प्लस औसत दोनों सम संख्याओं का निकालना बता रहे हैं। इसके बाद सम संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है अपने पास? संख्या आती है कौन सी भैया? संख्या आती है विषम संख्या। उसका योग और औसत कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, इनका योग और औसत कैसे निकालेंगे? विषम संख्या आप जानते हो, 1 3 और फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11, ऐसे ही 13, ऐसे ही बढ़ती जाती है। अनंत तक क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। सम भी अनंत तक होती हैं, विषम भी अनंत तक होती हैं। इसके बाद इनका अगर हम योग निकालें, अगर उसने संख्या खोल कर दे रखी है कि भाई इनका योग निकालिए, किनका भाई? 13 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो यहाँ पे तो खोल कर दे रखी, उसने कहा 13 तक योग निकालिए। तो आप 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है संख्या? 7 विषम संख्या है। तो विषम में क्या करना? आपको स्क्वायर कर देना। सम में अगली संख्या कर देनी है, प्राकृतिक में अगली संख्या बटे 2 करना है, और विषम में क्या करना? संख्या जितनी भी होगी वे लिख दोगे और उनके ऊपर स्क्वायर कर दोगे। तो योग कितना आ जाएगा? 7 7 49 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ कर सकते हो। अगर आप, ये तो योग आ गया, अगर आप इसका ही औसत निकालोगे, क्या निकालोगे भाई? औसत निकालोगे। तो औसत कितना योग कितना आ जाएगा अपने पास? 49 है। औसत की बात करें 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा भाई? 7 संख्या है। तो योग बटे कुल संख्या कितनी अपने पास? 7 है। तो 7 7 49। तो औसत कितना आ जाएगा? औसत कितना आ जाएगा? 7 औसत आ जाएगा और योग कितना आ जाएगा? 49 योग आ जाएगा। बिल्कुल आप औसत भी और योग भी आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जैसे ये तो खुली हुई संख्या थी, अब यदि वो बंद हुई संख्या दे दे, यानी 1 से 50 तक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम जो संख्या अपने पास, उनका योग और औसत दोनों निकालिए। योग और औसत दोनों निकालिए। उनका अंतर पूछेगा, या योग या औसत का योग पूछेगा, या अंतर पूछेगा, या गुणनफल पूछेगा, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो देखो भाई, संख्या 1 से लेकर 50 तक में विषम संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। और हमने बताया विषम संख्या का योग निकालने का फार्मूला क्या है? स्क्वायर कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। 25 25 625, ये क्या बन चुका? योग बन चुका। और अगर इनका वो औसत पूछे, क्या पूछे? औसत पूछे, तो आप क्या कर दोगे? कुल योग बटे कुल संख्या कर दोगे। तो योग हमारे पास कितना आया? 625। कुल संख्या कितनी थी अपने पास? 1 से 50 तक में 25 थी। तो 25 25 625, तो क्या आ जाएगा? 25 इनका औसत आ जाएगा। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ औसत और योग निकाल सकते हो। देखो भैया, ये विषम की बात आ गई। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करें, एक आती है भाई, क्या आती है? देखो भाई, इसके बाद अभाज्य संख्या आती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आ जाती है।
अभाज्य संख्या आ जाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। मतलब भाई 2, 3, 5, 7 अभाज्य 9 नहीं होगी क्योंकि वो 3 से कटती है। 9 के बाद 11, फिर 13, 15 नहीं होगी क्योंकि वो 3 से कटती है। फिर कितना आ जाएगा? 19। इस तरह की क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये भी अनंत तक जाती है। अब इनका योग आपको देखो केवल अभाज्य संख्या ही है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली सम अभाज्य संख्या, क्या भाई? पहली सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पहली अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। या पहली सम संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। सबसे पहली सम संख्या कौन सी है? 2 है। अगर सबसे पहली सम संख्या पूछिए तो कौन सी आएगी? 1 आएगी। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी आएगी? तो वो भी 1 आएगी। अब बात आई इनके योग की बात। इनका जो योग है, योग अभाज्य संख्या को कैसे निकालोगे? इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही निकालनी है। ज़्यादा नहीं देता, वो सिर्फ 19 तक या 29 तक देता है। तो आपको क्या कर लेना है? इन्हें योग कर लेना है। भाई 19 कितना आ गया भाई? पिछले वाले गिन लो जरा भाई। 2 और 3 5 और 5 10 10 10 और 7 17 17 17 17 और 10 17 और 10 27 27 और 10 27 और 10 37 37 और 10 कितने हो गए भाई? 37 और 10 47 47 47 और 10 57 57 और 3 60। योग कितना आया इनका? 60 आ चुका। अब इसकी बात करें कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं। अगर योग औसत की बात करेगा, देखो योग तो आपने निकाल लिया। अगर इसके अभाज्य संख्याओं का औसत वो पूछेगा तो आपको क्या कर देना है? कुल योग और बटे कुल संख्या कितनी है? तो 3 और 3 6 1 7 है। 7 से आप भाग दोगे, 7 8 56, कितना बचा? 4/7। ये क्या आ जाएगा? इनका औसत आ जाएगा। आप अभाज्य संख्याओं का योग और औसत तो बिल्कुल आपने जोड़कर निकाल लोगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है भैया। इसके बाद की बात आती है, देखो भाई यहाँ पे दूसरा क्या आता है? वर्ग आ जाता है। वर्ग, वर्ग की बात करें यानी वर्गों का। वर्ग में क्या करोगे आप? वर्गों का योग निकालना है। वर्ग, एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है क्या भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसका क्वेश्चन आता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जो पूर्ण संख्याएं होंगी वे कहाँ से स्टार्ट होंगी? पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 4 5 और प्राकृतिक संख्याओं से मेल खाते हुए जाती है। 6 7 8 9 ऐसे ही अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्याओं का मेल खाते हुए वे जाती हैं। तो देखो भाई, अगर इसमें योग की बात आ जाए, योग कैसे निकाल लोगे आप पूर्ण संख्याओं का? तो भैया देखो, उसने कहा यहाँ से सवाल दे देगा कि 1 से 50 तक पूर्ण संख्याओं का योग निकालिए। 1 से 50 तक। अब मुझे बताओ पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। पहली पूर्ण संख्या कौन सी है भाई? 0 है। और दूसरी पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी? लाइट चली गई भैया, 1 मिनट रुको जरा। देखो जरा, पहली संख्या, अगर पहली संख्या अपने पास क्या है? 0 है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जब पहली संख्या 0 है, 50 तक में कितनी आ जाएगी? कुल संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? 49 आ जाएगी। क्योंकि यह 0 जो 1 पहले 0 आएगी, फिर कितना आएगा? फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 49 तक 50 हो जाएंगी। 49 तक क्या हो जाएंगी? 50। और 49 से बाद में एक संख्या ले लोगे, कितनी प्राकृतिक संख्याओं का मोड़ खाते हो जाएगी? 50। और बटे में क्या कर दोगे? 2। ये क्या बन जाता है? इनका योग बन जाता है। इनका क्या बन जाता है भैया? ये योग इस तरीके से निकाल लोगे। पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अगर 50 की बात करेंगे तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। पहली पूर्ण संख्या 0 होती है। और जब 50 तक पूछ रहा है तो कहाँ तक हो जाएगी? 50। 49 तक 50 हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्याओं का मेल खाते हुए जाती है। 49 1 50। तो इससे काटोगे आप कितनी बार? 25 बार। और 25 नम्मा 225 का 5 हासिल कितना आ गया? 22। और 25 चौका 100 और 22 122। ये क्या आ जाएगी अपने पास? इनका योग आ जाएगा। इनका योग आ जाएगा। अगर वो पूछे औसत की बात तो औसत कितने होगा? अगर औसत की बात, ये तो आ गया इनका योग। अगर पूछे औसत तो औसत कितना हो जाएगा? बस 1225 को कितनी संख्या हमारे पास? 50 संख्याओं का पूछा है तो 50 से आप इसे भाग दे दोगे। 50 से आप इसे भाग दोगे तो देखो भाई 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 और कितनी बार चला दिया? 25 से 22 पे चलती नहीं, तो 25 नम्मा 225। अब इसकी बात करेंगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और कितना आ जाएगा भाई?
समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। जैसे आप इसका आधा 200 और 200 का आधा 4.5, नहीं गलत हो गया भाई, 200 4.5 आ जाएगा लगभग, इतना आ जाएगा, 9 का आधा 5, ये क्या बन जाएगा, औसत आ जाएगा। बिल्कुल आप प्राकृतिक संख्या भी निकाल सकते हो। पहली प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। आप प्राकृतिक संख्या इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर और तरीके की अगर हम इसके बात करें, वो पूछ लेगा आपसे क्या भाई 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताई, तो कितने तक आ जाएगी भाई, 100 कहाँ तक बैठ जाएगी, 99 तक बैठ जाएगी। अगली संख्या कौन सी आती है 100, ये पूरी 100 तक प्राकृतिक संख्या आ गई, और बटे में क्या कर देना है 2, तो योग निकालेंगे कितना आ जाएगा 50, एक शून्य पहले ही उठाकर रख दो, ये शून्य तो वहाँ चलेगी, 5 नम 45 का 5 और 5 नम 45 और 4 49, ये क्या आ गया, योग आ गया। अगर आप इनके औसत की बात करोगे, ये क्या बन चुका, योग बन चुका, किसका, पूर्ण संख्याओं का। अगर आप प्राकृतिक इसका जो है औसत निकाल लोगे, तो औसत कैसे निकाल लोगे आप, औसत, औसत देखो कैसे निकाल लोगे आप, तो औसत के लिए आप क्या करोगे भाई, कुल योग हमारे पास कितना है 4950 है, यानी 4950 कुल योग है, और औसत के लिए कुल योग बटे कुल संख्या कितनी अपने पास 100 है, तो आप इससे खत्म करोगे, इससे यहाँ पे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 49.5 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी और देखना आप। इसके बाद अगर उसमें वर्गों का योग आ जाता है, किसका भाई, वर्गों का योग कैसे निकाल लोगे, वर्गों का योग या औसत, तो आपको क्या कह देगा भाई 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इनका योग निकाल लोगे। अब आप क्या करोगे, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 3 9 ऐसे निकाल लोगे आप। अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, किसमें भाई वर्गों के योग में आप क्या करोगे, सबसे लास्ट का लिख लोगे आप, कितना है 5 है, उससे अगली संख्या कितनी है 5, अगली संख्या 6 आती है। अब गुणा में इन दोनों को जोड़ कर लिखना, इन दोनों को क्या करना, जोड़ कर लिखना, 5 6 5 11 लिख देना, और बटे में क्या कर देना है, बटे में क्या कर देना है, कितना कर देना है भाई, बटे में 6 कर देना है। बटे में कितना करना, हमेशा सूत्र है ये, बटे में 6 कर देना है हमेशा, कितना भी वर्ग आए बटे में हमेशा आपको 6 करना है। एक बार फिर से, वर्गों का योग पूछे 1 2 3 4 5, अगर इनके वर्गों का योग पूछ रहा आपसे, तो आपको लास्ट का वर्ग उठा लेना है, लास्ट के वर्ग से अगली संख्या 6, फिर इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, और बटे में सूत्र का कितना करना है 6, ये आपको करना है औसत के लिए। अब देखो भाई जरा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 11 पंजे 55 आ जाएगा इनका योग, 55 क्या आ जाएगा इनका योग। ऐसे ही अगर वो कह दे कि भाई 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और डैश डैश देकर वो कर देगा 10 का वर्ग, आपको क्या करना है इसमें, ये आपको क्या करना है भाई 10 लिख लेना है, ये 10 से अगली संख्या कौन सी है 11, और फिर इन दोनों का योग करके लिखना है, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और बटे में 6 कर देना है, ये सूत्र का होता है 6, ये बटे में क्या कर देना है 6 कर देना है। तो आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, और 2 से कटेगा 10 5 बार। अब देखो 11 पंजे 55 आ जाएगा, और गुणा में कितना बचा हुआ है 7, तो योग निकाल लोगे 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35 और 3 38, ये क्या आ जाएगा इनका योग आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। अगर वो इनके औसत की बात पूछे, क्या पूछे भैया औसत, तो औसत आप कैसे निकाल लोगे भाई, कुल योग कितना अपने पास 385 था, और कुल संख्या कितनी थी अपने पास 10 थी, तो 10 से आप इसे काटोगे तो औसत कितना बन जाएगा 38.5 इनका औसत आ जाएगा। आप योग भी और औसत भी आसान तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो भैया, अब वर्ग भी हो चुके हैं आपके। अगर हम इसकी बात करें घन की, तो घनों का योग कैसे निकाल लोगे आप, घनों का योग कैसे निकाल लोगे, तो बात आती है कहें कि भाई घनों का योग, ये आप कैसे निकाल लोगे घनों का योग, तो घनों का योग आप कैसे निकाल लोगे, तो आपको बोल देगा 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, और डैश डैश दे देगा आपको 10 का घन। देखो भाई, अगर घन कहाँ तक दिया 10 तक दिया, तो घनों के उसमें आप क्या करोगे, बिल्कुल आप आसान तरीके से कर लोगे, लास्ट का घन लिख लोगे, कितना है 10, उससे अगली संख्या कितनी है 11, और बटे में आप क्या कर दोगे 2 कर दोगे, और बस एक प्रक्रिया घन में क्या करनी है इसका स्क्वायर करना है, चाहे आपको कितने भी घन दे दे, आप इस तरीके से सारे सवाल सोल्व करते जाओगे। देखो भाई, इससे कटेगा ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, 11 पंजे 55 आ जाएगा, और क्या कर देना है हमें इसका स्क्वायर, और हमने बताया जिसके अंत में 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 से अगली संख्या कौन सी है 6, तो 6 पंजे 30, तो इनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई योग, ये आ जाएगा 30, 25 आ जाएगा। अगर मैं इनके औसत की बात करूं,
किसकी भाई, औसत की बात करूं तो औसत कैसे निकाल लोगे? कुल योग कितना अपने पास 30 25 है, संख्या कितनी है, कुल योग बटे कुल संख्या कितनी आ गई 10। तो 10 आप इसे यहाँ पे लगाओगे, दशमलव और कितना आ जाएगा 0.2.5, ये क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। ऐसे आपको घन निकालने हैं सारे के सारे, बिल्कुल घन भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो भाई, और अगर कुछ और घन की बात कर ले, कुछ और घन की बात कर ले, जैसे उसने कहा कि भाई 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन और डैश डैश कितना दे देगा वो, 20 के घन दे देगा, 20 का क्या दे देगा, घन दे देगा। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया वही करनी है। तो लास्ट की संख्या लिख लेनी है 20 और इस अगली संख्या कितनी आ जाएगी 21 और बटे में 21, यहाँ तक लिख लिया। और क्या कर देना है, बटे में 2 कर देना है और बस इसका स्क्वायर कर देना है। ये घन में आप योग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भैया, देखो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, 21 की 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा 210 और इसका स्क्वायर कर देना आपको। अब आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो इसका आप लिख दोगे 441 और स्क्वायर में एक जीरो की कितनी हो जाती है, 2 जीरो हो जाती है, जो आप योग बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। ये तो योग आ चुका। अगर वो औसत की बात पूछे, औसत पूछे आपसे, तो औसत कैसे निकाल लोगे भाई, कुल योग कितना अपने पास इतना है, कुल संख्या कितनी अपने पास 20 है, तो आप शीघ्रता से औसत भी निकाल सकते हो। 2 से काटा, 1 जीरो का मान 10 होता है, 5 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 ही कम 5 आ जाएगा और 5 चौक 20 के शून्य और 5 चौक 20 और 2 22, ये आ जाएगा आपका क्या, औसत। क्या आ जाएगा भैया, औसत आ जाएगा। बिल्कुल आप कितना करोगे 22.05, इनका औसत आ जाएगा। घनों का योग भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो भैया जरा, अगर नेक्स्ट की बात आए, घन भी हो चुके, पूर्ण संख्याएं भी हो चुकी, अब 2 के पहाड़े का योग निकालना आपको। जैसे 2 के पहाड़े का योग निकालना, तो आपको 2 के पहाड़े का योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेथड है। अगर कोई भी कह दे कि 2 के पहाड़े का योग या 3 के पहाड़े का योग निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिख लोगे आप और गुणा किसकी कर देनी है, हमेशा 55 की गुणा कर देनी है। पहाड़े के योग में क्या कर देना है, 55 की गुणा कर देनी है। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 दूनी 10 और 1 11, ये क्या आ चुका, योग आ चुका हमेशा। अगर वो कह दे 3 के पहाड़े का योग, 3 के पहाड़े का योग आपसे पूछे, तो कैसे करोगे आप, बिल्कुल आप इसे भी ऐसे ही करना। कैसे करोगे भाई, 3 लिख लोगे आप और गुणा में क्या कर देना है, 55 कर देना है। तो 3 पंजे 15 का 5 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16, ये 3 के पहाड़े का योग हो गया। मतलब कहने का ये है कि 4 का पूछे 4 गुना 55, 5 का पूछे 5 गुना 55, आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ इनका योग भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब ये कंप्लीट हो जाते हैं, तब संख्या पद्धति आसान हो जाता है। और संख्या पद्धति में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वर्ग घन क्या होते हैं, ये इनका योग औसत कैसे निकाल लोगे। ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे 1-2 बार जरूर देखना। और कल हम जो है संख्या पद्धति चैप्टर शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। RS का छोटा मैथ भी और बड़ा मैथ, और SD यादव का लाल मैथ जो भी नया प्रकाशन है, और ग्रीन मैथ वो भी हम पढ़ा रहे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।